सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Professional Classes. Today we are discuss about downward filtration theory. So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है। डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे जाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो वर्ड है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को जब हम छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स दैट द एजुकेशन वॉज प्रोवाइड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल। तो इसमें कहा गया है कि ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल। एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल को ही सिर्फ दी जाए। एंड थ्रू दैम एजुकेशन वॉज कन्वे टू द मासेस। अब जो ये एजुकेशन है ये इन पोर्शन ऑफ पीपल को हमने यहाँ पर दे दी, इसके बाद ये एजुकेशन खुद ही जो है नीचे पास ऑन करते जाएंगे। मतलब जैसे एक पोर्शन को आपने एजुकेशन दे दी कुछ लोगों को, अब वो खुद ही आगे जब वो एजुकेटेड हो गए हैं तो खुद ही दूसरे लोगों को वो सिखाते रहेंगे और एजुकेशन क्या होती रहेगी, यहाँ पर पास ऑन होती रहेगी। Hence, through this theory, the minute did partially by giving education to some favorable person as they like to engage them in their business policies. तो इस थ्योरी में बोला गया कि हम एजुकेशन हम उनको देंगे जो हमारे फेवरेबल पर्सन होंगे, जो हमारे फेवर में काम करेंगे, जो हमारे लिए काम करेंगे। एजुकेशन हम उस एक पोर्शन को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और जो हमारे साथ जुड़कर जो हमारी बिजनेस पॉलिसी के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो होपफुली आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉर्ड मैकेले ने इस पर क्या कहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकेले, ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी ये दी थी 2 फरवरी 1835 को। एट द प्रेजेंट टाइम आर एम इज़ नॉट गिव डायरेक्ट एजुकेशन। तो इन्होंने कहा था कि इस समय जो हमारा फोकस है वो डायरेक्ट एजुकेशन सबको देना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ पीपल को ही एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। टू द लोअर क्लास पीपल आर एम टू बी क्रिएट अ क्लास विच आफ्टर दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन अमंग द कंट्रीमैन। तो जो देशवासी, यहाँ कंट्रीमैन का मतलब है जो देश के जो लोग हैं उनके लिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, एजुकेशन सम पोर्शंस को, जो कुछ पोर्शंस है जो हमारे बेनिफिट के लिए काम करेंगे, हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें और आगे पास ऑन करते रहेंगे। इसे हम एक अच्छी तरीके से एक डायग्राम से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है कि लॉर्ड मैकेले कैसे कहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये हायर क्लास जो पीपल ग्रुप है इनको हमने क्या की, एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब ये एजुकेटेड जो पर्सन्स हैं, ये एजुकेशन ड्रॉपलेट, ये एजुकेशन को डिनोट कर रही है कि ये जो है एजुकेशन ड्रॉपलेट इस तरीके से ये क्या हो रही है, फिल्टर्ड हो रही है। फिल्टर होके कैसे पहुंच रही है, लोअर क्लास तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एजुकेशन हायर क्लास से लोअर क्लास की तरफ जा रही है। और वो कैसे जा रही है, थ्रू दी फिल्टर। जो वो एजुकेशन हायर क्लास को दे रहे हैं और हायर क्लास वाले जो एजुकेशन लोअर क्लास तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ वो वही पहुंचा रहे हैं, जो उनसे रिलेटेड है, जो उनके लिए काम करेगी, सिर्फ वही एजुकेशन वो आगे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा फिल्ट्रेशन मीन्स कमिंग ऑफ समथिंग टू द टॉप फ्रॉम द बॉटम। तो फिल्ट्रेशन का क्या मैंने आपको बताया था, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से हम कैसे जा रहे हैं, नीचे की तरफ। एजुकेशन हायर को हमने दे दी एजुकेशन, वो क्या करेंगे, खुद ही जो उनको एजुकेशन मिली है, जो उन्होंने सीखा है
उस एजुकेशन को वो पास ऑन करेंगे लोअर क्लासेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एजुकेशन क्या है, टॉप फ्रॉम द बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। Thus the filtration theory in education meant coming down of education of knowledge from the top to bottom, that is from the higher class people to the lower classes। तो इसमें यही लिखा है कि अपर क्लास से एजुकेशन जो है वो लोअर क्लास तक पहुंच रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक डायग्राम और बनाया कि ये क्या है, एक फिल्ट्रेशन सा बनाया है, एक जिसमें फिल्टर हो रही है एजुकेशन। तो आप ये देखोगे कि एक उस तरीके का है, एक शेप है जिसमें एजुकेशन जो है उसको ये यहाँ तक पहुँच रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हायर क्लास जो है वो टॉप पर है, और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज थ्रू, नीचे फिल्टर हो के एंड में लोअर क्लास तक एजुकेशन पहुँच रही है। ये देखेंगे आप यहाँ पर फिल्ट्रेट एजुकेशन, एजुकेशन क्या हो रही है, फिल्ट्रेट, हायर क्लास को जो एजुकेशन प्रोवाइड हो गई। अब वो एजुकेशन सिर्फ उतनी ही आगे नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं जितनी उनके काम की है, वो उससे ज़्यादा एजुकेशन नहीं दे रहे, वो सिर्फ उतनी एजुकेशन देंगे जितनी लोअर क्लास को उस समय उनके लिए जो बेनिफिट हो, उससे ज़्यादा वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिल्टर हो गया। हायर को जो एजुकेशन मिली उन्होंने उतनी एजुकेशन आगे पास ऑन नहीं करी, उन्होंने कितनी पास ऑन करी, जो उनके काम के लिए है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्या हो गई, फिल्टर हो गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या रीजन थे कि ये अडॉप्ट करी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश जो वहाँ पर थे उन्होंने ये थ्योरी इसलिए अडॉप्ट करी थी, तो उनका मेन मोटो ये था कि ब्रिटिश एम्पायर कुड प्रिजर्व। तो अगर उन्होंने सोचा कि सबसे पहले उनके माइंड में ये थॉट आया था कि अगर हम इंग्लिश स्टूडेंट्स को जो हम लैंग्वेज इंग्लिश है वो सिखा दें हायर क्लास को, और वो इस थ्रू जो क्या होगा, फिल्ट्रेट होकर लोअर क्लास तक पहुंचेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर है वो प्रिजर्व हो जाएगा, सबको इंग्लिश आती होगी और वो हमारे अंडर क्या करेंगे, काम करेंगे। हमारे जो एडमिन डिपार्टमेंट है, हमारे क्लर्क डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे और उससे हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंदर अगर काम करेंगे तो वो उसका विरोध नहीं कर सकते। तो ये उनके कुछ थॉट्स थे, इस अकॉर्डिंग वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर आए थे। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल्स एंड कल्चर अडॉप्ट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनका मेन मोटो तो इंग्लिश था कि वो इंग्लिश सिखाएं, तो फिर इंग्लिश भी आप पास ऑन हो, और जो पूरा हमारा इंडिया था उसमें क्या हो, लोगों को इंग्लिश ही आती हो। तो इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश की जो उनके रूल्स हैं, अब जब उनकी लैंग्वेज आती है, आप उनके अंडर वर्क करते हो, तो उन्हीं के रूल मानने पड़ेंगे आपको। जब आप उनके रूल मानोगे, उनके कल्चर को अडॉप्ट करोगे, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। तो ये इनका सेकंड मोटो था कि वो उनके कल्चर को अडॉप्ट कर सके, उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सके, और जो भी ब्रिटिश के रूल्स हैं वो उन रूल्स को माने। नेक्स्ट उन्होंने जो थर्ड पॉइंट बोला था, उन्होंने कहा था कि हम नॉट इनफ मनी टू टीच ऑल क्लासेस। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हायर को भी पढ़ाएं, मिडिल को भी पढ़ाएं, लोअर को भी पढ़ाएं, हर क्लासेस को पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको पढ़ाएं, अपना पैसा जो है वेस्ट करें। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम हायर क्लास को उस ऐसे पोर्शन को पढ़ाएं जो हमारे साथ मिलकर काम करे, जो हमारी बातें सुने, हमारे रूल्स को फॉलो करे। तो उन्होंने ये भी एक पॉइंट सोचा कि हम इतना पैसा अपना वेस्ट ना करके सिर्फ उस पोर्शन को पढ़ाते हैं जो हमारे फेवर में वर्क करे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के क्या क्रिटिसिज्म रहे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रूव्ड रॉन्ग। मतलब उन्होंने जो सोचा था उस अकॉर्डिंग ये नहीं हुई, ये रॉन्ग प्रूव्ड हो गई। वो कैसे, हायर क्लास थे, उन्होंने सोचा जब इन्होंने इंग्लिश पास ऑन करी है, क्लर्क बनेंगे, तो वो उसी अकॉर्डिंग एजुकेशन नीचे भी पास ऑन करेंगे लोअर क्लास तक। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने जो हायर क्लास थे वो सेल्फिश निकले, उन्होंने उस तरीके से आगे पास ऑन ही नहीं करी। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या हुई, रॉन्ग प्रूव हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है डीप गैप बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अब क्योंकि अपर क्लास एजुकेटेड हो गए, हाईली क्वालिफाइड हो गए, प्लस ब्रिटिश के रूल मानने लगे, तो ब्रिटिश उनको सपोर्ट करने लगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच बहुत बड़ा गैप जो है वो क्रिएट हो गया।
deep gap between upper class between lower class. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एंटी नेशनल फीलिंग टू सेल्फिश अपर क्लासेस टीचर. अब जो अपर क्लासेस जो टीचर्स थे उनमें क्या हुआ, एंटी नेशनल फीलिंग आई. एंटी नेशनल फीलिंग क्यों आई? क्योंकि वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, वो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, हमारे नेशंस के लिए काम ही नहीं कर रहे थे. तो ये एंटी नेशनल फीलिंग उनमें जो है अडॉप्ट हुई और वो उस अकॉर्डिंग वो वर्क करने लगे और सेल्फिश हो गए. वो सिर्फ एजुकेशन अपने तक बाउंड करने लगे, वो आगे पास ऑन ही नहीं कर रहे थे एजुकेशन. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे इसके. सो फ्रेंड, आज हमने क्या पढ़ा, एक बार सम अप कर लेते हैं. हमने आज पढ़ी डाउनवर्ड थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में मैंने आपको बताया डाउनवर्ड में अपर टू लोअर, इस तरीके से ये पैटर्न चलता है. तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, टॉप टू बॉटम, मतलब जो हायर क्लास पीपल है हम उन्हें एजुकेटेड करेंगे और वो क्या करेंगे, एजुकेशन खुद नीचे लोअर क्लास को प्रोवाइड करेंगे. उसके रीजंस ये थे, वो ब्रिटिश सोचते थे कि उनके जो रूल्स हैं वो सभी लोग क्या होंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेंगे. लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए, ये पूरी तरीके से फेल हो गई. इस तरीके से नहीं हुआ. जो अपर क्लास थे वो बहुत सेल्फिश और इस तरीके से बन गए, जिस वजह से जो इनकी थ्योरी थी वो फेल हो गई. सो थैंक यू फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like and subscribe and share with friends. Thank you.